हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया पाठ लाई हूँ, वन देवी की सीख। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक राजा राज्य करता था, जो दयालु व परोपकारी होने के साथ साथ कला प्रेमी भी था। उसके मन में हर समय कुछ नया और विचित्र करने की उत्सुकता बनी रहती थी। इसी उत्सुकतावश एक दिन वह हिमालय की पहाड़ियों में घूमने गया, जहां उसने चीड़, बांस और देवदारू के अनेक विशाल वृक्ष देखे। उन वृक्षों में देवदारू के वृक्ष सबसे ऊंचे, सुगंधित और मजबूत थे, जिन्हें देखकर उसके मन में विचार आया कि वह एक ऐसा महल बनाएगा जो केवल एक ही स्तंभ पर टिका हो, और यह स्तंभ देवदारू के इन्हीं वृक्षों में से सबसे विशाल देवदारू के वृक्ष से बनाया जाएगा। महल वापस लौटने पर राजा ने प्रधानमंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, आप लकड़हारों से कहिए कि वे जंगल के ऊंचे और विशाल देवदारू के वृक्षों को काट कर ले आए। अपने पिता की यह बात सुनकर वहां खड़ी नन्ही राजकुमारी तुरंत बोली, पिताजी, देवदारू को देवताओं का वृक्ष माना जाता है। इसकी लकड़ी से तो केवल मंदिर बनाए जाते हैं। अपनी पुत्री के इन वचनों को सुनकर राजा बोला, यह तो और भी अच्छी बात है। मेरा महल भी मंदिर जैसा महिमावान बनेगा। तब राजा के आदेश से प्रधानमंत्री ने अनेक लोगों को पर्वतों से देवदारू के वृक्ष लाने के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद वे सब लोग वापस लौट आए और आकर राजा से बोले, महाराज, पर्वतों पर बहुत बड़े बड़े देवदारू के वृक्ष हैं, परंतु इतने बड़े वृक्षों को महल तक खींचकर ला पाना संभव नहीं है। तब राजा ने राजकुमार को आदेश दिया, अपने घुड़सवारों को लेकर जाओ और घोड़ों से वृक्ष खिंचवाकर यहाँ लेकर आओ। पिता की आज्ञा मानकर राजकुमार देवदारू वृक्षों को लेने तो चला गया, किंतु कुछ ही दिनों में ही वह घोड़ों के साथ वापस आ गया और आकर राजा से बोला, महाराज, वे वृक्ष इतने विशाल हैं कि हमारे घोड़े उन्हें 1 इंच भी नहीं हिला पाए, इसलिए मैं यहाँ वापस लौट आया। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम हाथियों को लेकर जाओ। राजकुमार हाथियों को लेकर देवदारू के वृक्षों को लेने चल दिया, किंतु ऊंचे नीचे पर्वतों पर चढ़ नहीं पाए और राजकुमार पुनः कारिंदों सहित वापस आ गया। यह जानकर राजा को बड़ा क्रोध आया। वह बोला, यदि पर्वतों से देवदारू के वृक्ष नहीं लाए जा सकते तो मैदान में भी तो कोई विशाल देवदारू का वृक्ष होगा। ऐसा वृक्ष ढूंढकर 7 दिन के भीतर यहाँ लाया जाए। सभी राजा की आज्ञा मानकर विशाल देवदारू के वृक्ष को ढूंढने निकल पड़े। शीघ्र ही राजा के कारिंदों को महल के निकट ही एक वृक्ष मिल गया। वह देवदारू वृक्ष बड़ा दिव्य, मजबूत वह विशाल था। साथ ही उस पर वन देवी का वास भी था। आसपास के गांवों के लोग सदियों से उसकी पूजा करते थे। जब गांव के लोगों को यह सूचना मिली कि राजा ने उस वृक्ष को काट कर उससे अपने महल का स्तंभ बनाने का निर्णय कर लिया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे फूल मालाएं लेकर उस वृक्ष के पास गए। उन्होंने दीपक जलाकर वृक्ष के चारों ओर रख दिए और उसकी शाखाओं में मालाएं लटका दी।
फिर वे वेदनापूर्ण स्वर में गीत गाने लगे। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से ही वन देवी को राजा के इस निर्णय के बारे में बता दिया और हाथ जोड़कर वन देवी से क्षमा याचना कर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। वन देवी ने लोगों की पुकार सुनी। शीघ्र ही वृक्ष की पत्तियां सरसराने लगीं और उसकी ऊपर की शाखाएं नीचे झुक गईं, जिससे लोगों को ज्ञात हो गया कि वन देवी ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और वे सब अपने अपने घरों को वापस लौट गए। उसी रात जब राजा अपने महल में निद्रा मग्न था, तभी उसके स्वप्न में चमकते हरे पत्तों के परिधान में लिपटी हुई एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। पत्तियों की सरसराहट जैसी मधुर आवाज में उस देवी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं देवदारू वृक्ष की देवी हूँ। मैंने सुना है कि आप देवदारू का वह वृक्ष काटना चाहते हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप उस वृक्ष को काटने का विचार त्याग दीजिए। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, त्याग। त्याग का अर्थ होता है आप किसी चीज को छोड़ देना। देवी की बातें सुनकर राजा बोला, हे देवी, मेरे निकट के क्षेत्र में तुम्हारा वृक्ष ही सबसे ऊंचा और विशाल है, इसलिए वह मेरे महल के स्तंभ के रूप में काम आ सकता है। अतः मैंने उस वृक्ष को काटने का निश्चय कर लिया है। राजा की बातें सुनकर वन देवी बोली, राजन, जरा विचार कीजिए। सैकड़ों वर्षों से लोग मेरी पूजा करते आ रहे हैं। मैंने सदैव लोगों का कल्याण किया है। मुझ पर पक्षी बसेरा बनाते हैं। मैं यात्रियों को शीतल छाया देती हूँ। वन्य प्राणी मेरे तने से अपने शरीर को खुजलाकर आराम पाते हैं। मेरे नीचे हजारों लताएं पनपती हैं। मैं मिट्टी को कटने से भी रोकती हूँ तथा बच्चे मेरे आसपास खेलना पसंद करते हैं। अतः मुझे काटने से मेरे साथ साथ इतने सारे प्राणियों को भी कष्ट होगा। क्या आप अपनी प्रजा को कष्ट में देख सकते हैं? वन देवी के प्रश्न का उत्तर देते हुए राजा ने कहा, हे ममतामयी वन देवी, आपका कथन पूर्णतया सत्य है, मगर मैं क्या करूं? मैं आपके वृक्ष को काटने का निश्चय कर चुका हूँ और अब इस निश्चय को नहीं बदल सकता। राजा के उत्तर को सुनकर वन देवी ने अपना सिर झुका लिया और दुखी स्वर में बोली, हे राजन, यदि तुम्हारा यही निश्चय है तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। मेरे शरीर को 3 हिस्सों में काटकर गिराना। सर्वप्रथम मेरे हरे भरे मुकुट अर्थात शीर्ष भाग को काटना। उसके बाद मेरी शाखाओं वाले मध्य भाग को काटना। अंत में मेरे सर्वाधिक सुदृढ़ और मजबूत आधार को काटकर भूमि पर गिरा देना। वन देवी का यह आग्रह राजा को बड़ा आश्चर्यजनक लगा। उसने वन देवी से पूछा, हे वन देवी, आपकी प्रार्थना मुझे बहुत विचित्र लगी। आप मृत्यु का कष्ट 3 बार क्यों भोगना चाहती हो? कृपया मुझे बताइए कि आप अपनी मृत्यु को और कष्टकारी क्यों बना रही हो? राजा के प्रश्न के उत्तर में वन देवी ने कहा, राजन, इसका कारण स्पष्ट है। मेरे नीचे भूमि पर सैकड़ों देवदारू के पौधे उग आए हैं। यदि मुझे एक ही बार में काट कर गिराया जाएगा तो मेरे भार से
वे सभी पौधे नष्ट हो जाएंगे। परंतु यदि मुझे 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके काटा जाएगा तो संभवतः कुछ पौधे बच जाएंगे जो बड़े होकर वृक्ष बनेंगे और फिर से लोगों को काम आएंगे। क्या आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करेंगे? तब राजा ने वन देवी को आश्वासन देते हुए कहा, देवी, मुझे आपकी प्रार्थना स्वीकार है। राजा की बात सुनकर वन देवी स्वप्न से विलीन हो गई। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, विलीन। विलीन का अर्थ होता है गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना। अगले दिन राजा ने अपने परिवारजनों, मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा को बुलाकर कहा, अब मेरे महल का स्तंभ देवदारू के तने के स्थान पर पत्थर का बनेगा। देवदारू के वृक्ष पर एक महान आत्मा रहती है जो सदा लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है, इसलिए देवदारू के वृक्ष को नहीं काटा जाएगा। राजा ने सुंदर पत्थरों से अपने महल का निर्माण कराया और साथ ही महल का आधार स्तंभ भी पत्थर का ही बनवाया। महल के चारों ओर सुंदर बाग बनवाए जिनमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे थे। बच्चे और बड़े सभी इनमें सैर के लिए आते तथा पेड़ों की शीतल छाया में बैठकर उनका आनंद लेते। बच्चे वहाँ अनेक प्रकार के खेल खेलते थे। राजा से प्रेरणा लेकर अन्य लोगों ने भी लकड़ी से मकान बनवाने बंद कर दिए थे। अब लोग पत्थरों के मकान बनवाने लगे थे और वृक्ष अपनी विशाल भुजाएं आसमान की ओर उठाए सभी को फल, फूल और छाया देते हुए शुद्ध वायु प्रदान कर रहे थे। तो देखा बच्चों, पेड़ हमें कितना कुछ देते हैं। आशा करती हूँ आप भी पेड़ों के इस महत्व को जानेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। आप इस पाठ को स्वयं ज़रूर पढ़ें, अभ्यास भी करें।